प्रॉब्लम लगा, हालांकि सारे बच्चे लगभग ऑलमोस्ट प्रेजेंट नहीं है, और किन्हीं बच्चे को डाउट वगैरह होगा तो मैं बता दूंगा बाद में, कोई प्रॉब्लम, इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने बोला देखो, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो बेझिझक बोल दो एकदम, हाँ सर मेरे को ये दिक्कत है बताओ, एकदम बताऊंगा, एकदम श्योर हो 100% आप, ठीक है। तो अगले क्लास से आपका समझो कि इस वीक के बाद से आपका व्हाइट बोर्ड पे जैसे पढ़ा रहा था वही चलेगा, ये पेन टेप पे ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, बस क्वेश्चन कराने के लिए ये यूज मैं करूंगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट अगला मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, सुनना देखो, इसको मैं समझाता हूँ, सुनो इसको समझाता हूँ। आपने कभी नाम सुना होगा एंगुलर मोमेंटम का? यस सर। हाँ, एंगुलर मोमेंटम का नाम सुना होगा। एंगुलर मोमेंटम को हम वेक्टर एल से दिखाते हैं, ठीक। और ये होता क्या है, तो आर क्रॉस ई होता है। ये आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, ये आपका लीनियर मोमेंटम, ये भी वेक्टर है, और ये भी आपका क्या है, वेक्टर है बच्चों। क्या ये बात ओके हुआ, जल्दी से बोलो। यस सर। बिल्कुल ध्यान आना चाहिए। बाकी देखो इसके एक एक कंसेप्ट को मैं अलग से एकदम बता रहा हूँ, आप चिंता नहीं करो। पहले तो ये देखो कि इसमें आपको दिक्कत भी हो रहा है क्या, जल्दी बोलो। नो सर। तो इसको आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अभी फिर पहले डॉट को करूंगा एक्सप्लेन, फिर मैं करूंगा किसे, क्रॉस को करूंगा एक्सप्लेन। तो जल्दी से नोट करो क्विकली। हो गया बच्चा लोग नोट, जल्दी बोलो। जवाब नहीं यार बेटा, हो गया नोट, जल्दी से बोलो। यस सर। इरेज कर दूं पूरा, जल्दी बोलो, इरेज करूं? क्या हो भाई, इतना सन्नाटे में क्यों, इरेज कर दूं जल्दी से बोलो क्विकली सभी लोग। यस सर। यस सर। हाँ भाई, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, फिर इरेज करके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो अपना है अगला, ठीक है बेटा। आगे का क्या है वो आप समझो ध्यान से देखो। अगला हम डिस्कशन करेंगे, पहले करते हैं डॉट पे, इसके बाद फिर हम करने वाले हैं क्रॉस पे, ठीक है बेटा। तो एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा अपने लिए, नहीं तो फिर क्या होता है ना, एक फालतू का टेंशन हो जाता है कि क्या करो ना करो। तो चलो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं डॉट प्रोडक्ट पहले। तो डॉट को पहले अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना सही से। डॉट प्रोडक्ट, बेटा ये शांत होके थोड़ा सुनने वाला चीज है, शांत होके नहीं सुनोगे, नहीं से देखो, नहीं अच्छे से देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना अच्छे से पहले। देखो पहला तो स्टेटमेंट इसमें सभी लोग लिख लो। स्टेटमेंट क्या इसका होगा, मैं आपको ये बता दूं, स्टेटमेंट की मैं बात करूं इसमें, तो इसका चक्कर क्या है कि देखो जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हो एज अ डॉट प्रोडक्ट, तो रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा बच्चों। क्या ये बात ओके, जल्दी से बोलो, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ तो नीचे नीचे लिखो स्टेटमेंट, व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटी multiply as dot product, then resultant quantity
इज स्केलर। स्केलर, क्या बच्चों ये बात ओके है? जल्दी से बोलो। ओके सर। तो यहाँ पर Yes, एक पॉइंट आप लोग लिख लेना, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर। देखो मैं बताता हूँ, सुनो। वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर क्या मिलेगा बेटा? यहाँ स्केलर मिलेगा। ये पूरा पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो एक्सप्लेनेशन देता हूं, सुनना चाहिए, सुना सुन। देखो ये सब कुछ तो हो गया चकाचक है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे देखिए कि मैंने दो वेक्टर लिया है, एक वेक्टर लिया है यहां पर ए, और एक वेक्टर बेटा मैंने यहां लिया है ये बी। दो वेक्टर ए और बी लिया है, ठीक। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है यहां पर, ये एंगल मेरा थीटा है बच्चों। क्लियर है यहां तक का? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, ओके है या कोई दिक्कत इसमें? ओके है। हाँ। अब ये डॉट का चक्कर है क्या? देखो जैसे मैं लिखूं ए डॉट बी, ठीक है भाई, ए डॉट बी। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं, ए डॉट बी जब भी कभी करोगे ना, तो आपको ए का मॉड यानी ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जल्दी से बोलो। यस सर। अच्छा, इधर इस तरफ कोई यूनिट वेक्टर लगेगा क्या? जल्दी बोलो बच्चा लोग, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? जल्दी बोलो क्विकली। आपको ये लग रहा है कि इस तरफ यानी इस वाले साइड में क्या कोई यूनिट वेक्टर लगेगा या नहीं लगेगा? इस वाले साइड में जल्दी से बोलो। नो सर। नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आपका ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये देखो इंडिविजुअली ए वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, लेकिन दोनों का जब आपने डॉट किया ना, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? स्केलर होगा। तो ये जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये मिला ना, ये चीज स्केलर है। ये होल थिंग, ये पूरा थिंग, ये क्या है? स्केलर है, ठीक। कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। नो सर। हाँ, ये ओके रहना चाहिए, चकाचक रहना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? अब आपको एक चीज मैं बताऊं कि ये कैसे ये आ रहा है, क्या है इसका चक्कर, मैं ये भी आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सुनना बच्चों, अच्छे सुनना। बाकी ये सब कुछ एकदम बेसिक, देखो बेसिक जो डॉट का फंडा है, वो डॉट का बेसिक फंडा इतना ही है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े, तो इसी के एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से बच्चों, सुनना। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच लिया यहाँ पर, ये वही कौन है? ए है, और यहाँ पर ये मैंने खींच लिया, कौन है ये है बी। बेटा आप मुझे ये बताओ, ये एंगल थीटा है, और ऊपर से मैं लाइट इंसिडेंट करूं, मैं ऊपर से लाइट गिराता हूं ऐसे वर्टिकली, ऐसे लाइट मैं नीचे गिरा रहा हूं सीधा, ठीक। तो ऐसे लाइट मैं गिराऊंगा ऊपर से, मतलब ऊपर मैंने मान लो लाइट लगा रखा, ऊपर से लाइट नीचे गिरेगा। तो ऊपर से लाइट जब नीचे गिरेगा, तो कहीं ना कहीं बी का शेडो ए पर बनेगा। जल्दी से बोलो। yes, sir. जवाब नहीं आ रहा, क्या बी का शेडो ए पर बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी से बोलो। यस सर, बनेगा। क्या देखो, बी का शेडो ए पर इतना ही बनेगा। अरे बच्चा लोग जवाब नहीं आ रहा है। देखो मैंने क्या पिंक कलर से नहीं दिखाया क्या? जितना शेडो इतना ही बनेगा ना, बोल। यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली देखो इस पॉइंट का जो इमेज है वहां यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ, तो इतने में ही शेडो बनेगा ना। आपको दिक्कत हो रहा है क्या? बोलो। देखो किसी बच्चे को लग रहा है प्रॉब्लम है तो बोल देना, हाँ सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया समझ में, जल्दी बोलो। आगे सर। आगे सर। हाँ अब देखो, अब सुनो, अब सुनो, सुनो, अब बात को सुनो, समझो। देखो ये कैसे ये आता है, मैं वही चीज बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। देखो तो एक्चुअल में क्या, देखो ए, तो देखो यहाँ पर पहले मैं इस पर्पल को दिखा देता हूँ। पर्पल यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पर ये खत्म, ये देखना सही से, यहाँ शुरू हुआ ये खत्म। अब यहाँ पर बस केवल मैग्नीट्यूड की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो डॉट में मिलेगा, और ये हो गया कौन? अरे यार थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हो रहा है। हाँ तो एक दूसरे में कलर से इसको दिखा देता हूँ, इस कलर से।
अब एक आपका हो गया कौन, ये है आपका ए। ठीक, तो बच्चों ये बताओ कि ये दोनों देखो, इन दोनों का एक्चुअल में मल्टीप्लाई होने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर ये मिलने वाला है। अब कैसे ये मिलेगा मैं आपको बताता हूं, सुनना। मुझे बताओ बच्चों इसका वैल्यू कितना होगा, ये जो है ना ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बोलो। जल्दी बोलो बच्चा लोग, टाइम नहीं, इतना टाइम का बहुत अभाव है, जल्दी से बोलो। आप में से किसी बच्चों का जवाब नहीं आ रहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं, यहां से यहां तक का वैल्यू, जो शेडो बना है ना इसका, बी का शेडो, ये एक्चुअल में है क्या, शेडो ऑफ बी, शेडो ऑफ बी ऑन ए, बी का शेडो है ए पर। तो मुझे ये बताइए कि बी का शेडो का लेंथ कितना होगा ए पर, जल्दी से बोलो। क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ बी ऑन ए कितना, A minus B. नहीं गलत बात बेटा, गलत चीज। ऐसे थोड़ी, आप सही से देख नहीं पा रहे हो ना, इसीलिए दिक्कत आपको हो रहा है। आप मेरी बात को समझो, देखो यहाँ पर मान लो मैं ऐसे भी करूं, आप देखो यहाँ पर, क्या ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा है ये वाला, अब देखो सही से तो बोलो। यस सर। Yes. तो ये आपका बी है और मुझे ये नहीं मालूम है, मैंने मान लिया ये एक्स है, ये एंगल थीटा है। तो आप खुद सोचो ना, कम से कम इतना तो अकल लगाओ कि कॉस थीटा कितना होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स बाय बी। तो आपको देखो एक्स का वैल्यू नहीं मिला, जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, वो क्या मिला, बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, जल्दी से बोलो। Yes, sir. हाँ सर अरे आ रहा है बच्चा लोग, जल्दी से बोलना। यस सर, हाँ आ रहा है, ठीक है। अब देख, तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा, इसका आ गया वैल्यू बी कॉस थीटा आ गया। ठीक, तो जब डॉट करते हो ना, डॉट करते हो आप, ठीक है, तो दोनों को एक ही दिशा में ले आओ। मतलब देखो, बी का प्रोजेक्शन ए के दिशा में ले आओ, या फिर ए का प्रोजेक्शन बी के दिशा में ले आओ, मतलब दोनों को एक ही दिशा में करना है। लग रहा है मेरी बात ही समझ में नहीं आई। आई विल रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो मेरी बात को। मैं देखो, आप जब डॉट करते हो ना, तो एक चीज ध्यान रखना, बी का प्रोजेक्शन यानी बी का शेडो ए पे निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर उल्टा काम करो कि ए का शेडो बी पे निकाल लो, जो भी मिलेगा तो निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो दो तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका पहला तरीका है। इसमें मैंने क्या किया है कि बी का शेडो ए पे निकाला, तो बी का शेडो इनटू ए, तो यहां पर ये क्या मिला, तो बी के शेडो का लेंथ कितना है बोलो, बी कॉस थीटा, और इनटू में ए, तो फाइनली ए डॉट बी आपको क्या मिला, ए बी कॉस थीटा ही तो मिला। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, जल्दी से बोलो। Yes, sir. Yes. ये ध्यान देखिए, बहुत, मैं बोल रहा हूं बार बार, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। आपको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगा हमेशा, तो क्विकली आप इसे जल्दी से नोट करें। मैं यदि इसमें आपको कोई दिक्कत अभी भी है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आप मुझे बता देना। तो पहले इसको नोट करो जल्दी से। हाँ भाई नोट हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है भाई, नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दूं, सर एक बार फिर से समझाना। अब सुनो आगे। देखो एक केस तो मैंने बता दिया, अभी दूसरा केस बाकी है। इसी में देखो,
ये बेटा देखो इधर का कहानी कौन था, ये था आपका कौन, ए था ना, और इस तरफ था कौन, ये था बी, यही ना, और ये एंगल था थीटा। तो अभी आपने करना क्या, देखो कुछ नहीं, मैं अभी उल्टे हिसाब से बता रहा हूं, देखो सुनना। अभी क्या है कि मैं लाइट गिराऊंगा इस तरफ यूं ऐसे, मतलब बी पर परपेंडिकुलर लाइट, क्योंकि मुझे किसका शेडो चाहिए, ए का शेडो चाहिए, तो बी पर परपेंडिकुलर लाइट गिरा दो। तो इधर से लाइट गिराओगे तो क्या सिनेरियो बनेगा वो देखो ध्यान से। तो इसका शेडो तो यही बनेगा, और इसका शेडो बनाओगे आप कहीं यहां, देख रहे हो मैं ये ग्रीन से दिखा रहा हूं, ग्रीन से दिखा रहा हूं, तो आप इसे थोड़ा साइड से देखो समझो। तो एक तो आपका यहां पर कौन है, एक तो आपका बी है यहां पर, ये बी, ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करना है इस पर जो प्रोजेक्शन है उसके साथ। तो इस पर जो प्रोजेक्शन है वो भी मैं दिखा दूं, एक्चुअल में ये है इस पर प्रोजेक्शन, ये है कौन, ये एक्चुअल में ये किस, ये है कौन, प्रोजेक्शन बोलो या मतलब आप बोल दो कि ये देखो, इसमें इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। देखो ये जो निकाला मैंने बेटा, ये ग्रीन से जो मैंने दिखाया है ये एक्चुअल में ए का इमेज है, तो ये आप कह लो ये क्या है, इमेज ऑफ ए ऑन बी, या इसी चीज को मैं और करके लिख सकता हूं, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन को भी इमेज कहते हैं। तो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन किसका, ए का ऑन किस पर, बी पर। तो प्रोजेक्शन मतलब इमेज, इमेज मतलब प्रोजेक्शन, दोनों एक ही चीज है, आप घबराना मत, मैं पहले बता रहा हूं। तो आप समझो बेटा यहां ध्यान से कि इसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, मुझे बताओ कि क्या होगा वैल्यू इसका, जल्दी बोलो। अरे ए का इमेज बोलना बी पे बनेगा ना, ए का, इस ए का इमेज बी पे बनेगा, तो ये इसका लेंथ कितना होगा, मुझे लेंथ बताओ ना, कितना लेंथ होगा। सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, नहीं हो पाएगा, जल्दी बोलो। वेक्टर बी देख बेटा मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, सभी लोग सही से बताओ क्या होगा। मैं बता दूं क्या फिर से, बी, देखो बात को समझो पहले, पता है आप लोग दिमाग लगाते नहीं, उसे प्रॉब्लम इसलिए होता है। देखो ये आपका यहां पर आप देखोगे ना, क्योंकि चक्कर क्या होता है, आप थोड़ा सा भी अकल लगाओगे सिंसियर होके, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये बहुत सिंपल, अभी मैं कह रहा हूं, ये कौन है, ए है, ठीक, और इस तरफ आपका ए का शेडो बना है। तो आप खुद सोचो ना कि ए का जो शेडो होगा एग्जैक्टली कहां तक, यहीं तक रहेगा, ये इतना, यही होगा ना ए का शेडो। बच्चों समझ में नहीं आ रहा क्या, जल्दी से बोलो ना आप लोग। Yes, sir. आपको दिक्कत हो रहा है तो बोल दो हाँ सर मुझे दिक्कत हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जो ये फंडामेंटल चीज ये तो आपको क्लियर रहना चाहिए ना, फंडामेंटल चीजों में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये आपका क्लियर रहना चाहिए। तो अब मुझे आप ये बताइए, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो लेंथ है ये इमेज का, ये इसको मैं मान लेता हूं समथिंग लाइक, मान लो y मैंने मान लिया, और ये आपको पता है ये a है, और ये आपको पता एंगल थीटा है, और ये आपको पता ये 90 है, तो मुझे y का वैल्यू बता दो ना, यही तो यहाँ पे है ये y, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ लेंथ कितना होगा, क्या आपसे नहीं हो पाएगा क्या, जल्दी बोलो। मुझे a डॉट b चाहिए, बस मैं, मुझे यही करना है, जल्दी बोलो क्या होगा, क्या करूं मैं। तो b का मैग्नीट्यूड तो यहाँ फिक्स रहेगा, एक बात तो क्लियर है, क्योंकि b को हम तोड़ मरोड़ नहीं रहे, हम किसको किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो a का, तो b इंटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, दो चीज का देखो मल्टीप्लाई, मैं अभी भी कह रहा हूं यहां, एक तरीका यहां, दूसरा हो गया ये वाला। पहले वाला क्या था, पहले वाले में था कि आपका a इंटू बी का प्रोजेक्शन, क्या बच्चों ओके जल्दी से बोलो,
अरे जल्दी बोलो, ओके है? Yes, sir. हाँ, तो ये बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बोलो। y कितना होगा, y कितना होगा, जल्दी बोलो। तो आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, तो मैं बोल रहा हूँ, देखो आप कुछ नहीं करो, यहाँ पर cos थीटा निकाल लो, ठीक है? तो cos थीटा क्या होगा, दिस इज बेस, और ये आपका हो गया a हाइपोटेनियस, ठीक है? तो y का वैल्यू आपको क्या मिला, a cos थीटा, ठीक है भाई? तो ये आपको मिल गया a cos थीटा। आई होप सभी बच्चे अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो फाइनली यहाँ से निकालो a डॉट b, तो क्या मिला b, और a का प्रोजेक्शन b पर, अरे इस ये जो है ना आपका ये a का प्रोजेक्शन b पर कितना मिला, ये a cos थीटा ही तो है ये। एक और तो अगेन आपको a डॉट b क्या मिला, जल्दी से बोलो, ए बी cos थीटा। क्या मेरे बच्चों ये बताओ कि ये मुझे फिर से बताना पड़ेगा? नो सर। नहीं लग रहा है आपको बताना चाहिए तो मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक? तो आप जल्दी से इसको कॉपी करिए क्विकली, जल्दी से करेंगे कॉपी, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी से करो नोट। हाँ भाई समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, पूरा नोट हो गया सभी बच्चों का? Yes, sir. इरेज कर दूं, जल्दी से बोलो पूरा। Yes. हाँ इरेज करता हूँ इसको, ठीक है? अब आपसे एक पहला सवाल, एक एक करके स्टेप बाय क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, स्टेप बाय। पहला मेरा पॉइंट ये है कि अब मैं मान लो कि मेरा ए इस तरफ है, केस एक एक केस मैं बता रहा हूँ, सुनना। देखो डॉट प्रोडक्ट का ही मैं अब केस में, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सिंपली देखो आपको याद क्या रखना है, मुझे फालतू इसमें बकवास नहीं कराना है, मैं सिंपल एक लाइन में आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बस मेरा जवाब देना सही से आप लोग। क्या होगा एक एक करके, जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर ये वेक्टर ए है, बस आपका जवाब आना चाहिए, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। देखो ये आपका बी है, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो मैं बोल रहा हूँ ए डॉट बी मैं कर रहा हूँ, तो ए डॉट बी मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ये बोलो ना आप। तो आंसर आएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्या ये आपको याद रहेगा, जल्दी से बोलो। Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा, ठीक? तो ये किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक? अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, देखिए अब आपका है कि केस वन मैं लेता हूं, सुनना बच्चों, केस वन कि यहां पर जो बेटा थीटा है ना, थीटा मैंने लिया 0 डिग्री। कितना लिया है, 0 डिग्री। तो 0 लोगे तो आप समझो बात को, सिनेरियो कैसा होगा। 0 का मतलब आपका कि वेक्टर ए भी इसी तरफ है और बी भी इसी तरफ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब थीटा कब 0 होगा, कब 0 होगा बच्चों? तो आंसर आएगा वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ओके बच्चों, ओके जल्दी से बोलो। अरे सन्नाटे में चला गया सारा लोग, ओके नहीं है क्या? जवाब दो बच्चा लोग, जवाब दो जल्दी से। यदि आपको आवाज वगैरह क्लियर है तो जल्दी से बोलो। ये देखो यहाँ केस वन मैंने क्या लिया है, केस वन में लिया है वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों पैरेलल है, तो दो पैरेलल के बीच में, दो पैरेलल वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है, जल्दी से बोलो। 180 होता है, 0 डिग्री, ध्यान रखो 0 डिग्री होता है। बेटा मुझे ही बता, ये सब कुछ तो चकाचक ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस केस में मैं ए डॉट बी करूंगा तो तुम्हें तो ये पता है कि भाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और थीटा का जगह आएगा 0 आएगा। लेकिन सभी बच्चे को पता है कि ए डॉट बी ठीक है भाई,
और ए बी होगा, और ये cos 0 क्या होता है, 1 होता है, आपको मालूम होगा बच्चों। क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. अब अगला Yes, sir. केस टू सुनो सुनो सुनो। केस टू में ये थीटा क्या होगा, मैं ले रहा हूं 90 डिग्री, मेरी मर्जी, मैं 90 लूंगा, ठीक है। तो 90 वाले केस में क्या होना है कि आपका एक वेक्टर तो यूं ऐसा है, ठीक है, ये मान लो बी वेक्टर है, और एक वेक्टर यूं ऐसा है, कौन सा, ये ए वेक्टर है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। मतलब आप ये समझो कि ए परपेंडिकुलर टू बी। क्या बच्चों ये ओके, जल्दी से बोलो। Yes, sir. हाँ बेटा, ए डॉट बी करेगा तो तुम्हें तो ये तो कंसेप्ट मालूम है कि ये ए बी कॉस थीटा यानी कॉस 90 होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को बताओ कि ए डॉट बी बराबर ए इंटू बी, लेकिन यहाँ पर कॉस 90 कितना होता है, जल्दी से जवाब दो बच्चों। हाँ, 0 होता है। तो फाइनली इसमें ए डॉट बी क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। अरे बड़ा शानदार रिजल्ट आया रे, बहुत शानदार रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट शानदार आया? अब आपको ये याद रखना पड़ेगा हमेशा, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। यदि ये याद है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम आपके लिए एकदम चिंदी लेवल का लगेगा, गारंटी मेरी है, ये ध्यान रखो। हाँ, यदि आप इसमें लटकेंगे तो फिर तो दिक्कत है, इसलिए आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। अभी इसे मैं थोड़ा सा ही बता दूं, अब ये एकदम माइंड में सेट कर लो। ये जो पॉइंट मैंने बोला ना केस टू, ये इतना खतरनाक, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फिजिक्स के हर एक जगह आएगा। मतलब आप ये समझ लो कि कभी भी क्वेश्चन में लिख दिया, ध्यान सुना मेरी बात को अच्छे से, कभी भी क्वेश्चन में लिख दिया कि दो वेक्टर मान लो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, मान लो कभी भी क्वेश्चन में लिख दिया दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, तो आप एकदम माइंड में सेट कर लो कि उन दोनों का डॉट 100% 0 होगा। इसका मतलब मैं एक पॉइंट यहां लिख रहा हूं, क्या पॉइंट लिख रहा हूं, सुनना अच्छे से। when two vectors are perpendicular to each other, then its dot product इक्वल टू 0, ठीक। मतलब ये समझ जाओ कि दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट एकदम श्योर है कि 0 ही होगा। क्या बच्चों ये ओके पूरा, जल्दी बोलो। Yes, sir. ये आप इस पे कई सारा स्टार लगा लो, मैं पहले बता रहा हूं, यदि यहां पर फंसा ना तो गया काम से। ये बहुत बहुत मतलब 4 नहीं 3 नहीं, आप 5-5 स्टार लगा लो, ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सारे बच्चों को ये याद रहना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले केस, यानी कौन सा केस आपका है, केस थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो केस थर्ड में क्या बेटा, केस थर्ड में है कि आप एंगल को ले लो कितना, अच्छा केस थर्ड में एंगल को ले लो और थीटा बराबर कितना ले लो, 180 ले लो, ठीक है। तो थीटा बराबर 180, चूंकि आप कहाँ घूमोगे, प्रिंसिपल वैल्यू में घूमोगे, 0 से लेकर 180 तक घूमोगे, ठीक है। तो 0 से 180 तक घूमना, इसके बाहर तो आपको जाना नहीं है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ कि मैं एंगल यहाँ पर लेता हूँ 180 डिग्री एंगल लेता हूँ, तो 180 के केस का मतलब क्या है कि आपका एक वेक्टर तो मान लो इस तरफ है, ठीक है, तो 100% श्योरिटी है कि दूसरा जो वेक्टर होगा आपका बी यहाँ पर इस तरफ होगा, उल्टा एक दूसरे का, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये मैं ऐसे बोलूं दूसरी भाषा में कि ए वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। क्या ये बात ओके बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी है या नहीं है, जल्दी से बोलो। है सर। Yes, हाँ, sir. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए आगे का पॉइंट क्या बचा, हाँ देखो आगे का, तो इस वाले में यदि आप ऐसा करोगे तो सबको पहले तो ये पता होना चाहिए कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पहले तो आपको ये मालूम चाहिए कितना होता है, जल्दी बोलो। -1. कितना होता है, जल्दी बोलो।
cos 180 का वैल्यू कितना होता है? जल्दी बोलो, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना है। -1 हाँ, -1 होता है। सारे बच्चों को ये पता रहना चाहिए, जिसको नहीं पता वो जान लो। तो a का मैग्नीट्यूड इंटू बी इंटू cos 180 यहाँ आएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि a डॉट बी जब आप लिखोगे तो ए बी इधर -1 और ये a डॉट बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का ए बी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए, एकदम छोटा छोटा चीज है। ठीक, यहाँ तक का कहानी पूरा आपका क्लियर हो चुका है। ठीक बेटा, तो यहाँ तक आपको इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलो। नो सर। हाँ, अब आपको मैं बता दूं, इसी में थोड़ा सा एक चीज आप ध्यान रखिएगा। इसी में जैसे आप मान लो कि आपको मैं बता दूं कि जैसे आप ये समझ लो, आगे मैं बता रहा हूं कि थीटा का वैल्यू मान लो केस 4 में ले लो, फोर्थ केस कि थीटा अब आपका क्या है ना, थीटा का वैल्यू आपका 0 से ग्रेटर है। सुना बेटा, थीटा का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, लेकिन 90 डिग्री से ये क्या है? छोटा है। मतलब 0 और 90 के बीच में है। ठीक है भाई, तो 0 और 90 के बीच में कॉस कैसा होता है? जल्दी से बोलो, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? 0 और 90 के बीच में थीटा हो, ठीक है भाई, 0 और 90 के बीच में थीटा हो तो कॉस थीटा आपका कैसा होगा? जल्दी से बताओ कोई बच्चा मुझे। आपको पता है या नहीं पता? हाँ ना में जवाब दो जल्दी से, पहले मालूम है? हाँ ना बोलो जल्दी से। अरे क्यों सन्नाटे में जा रहे हो भाई सभी लोग? मालूम है या नहीं है? हाँ ना में कम से कम कह सकते हो ना, क्या सर मालूम है? जल्दी बोलो। 1/2 देखो मैं बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को, शायद आपको याद नहीं है। ठीक है, अरे देख, थीटा तो 0 लेता है ना तो 1 आता है, 90 पे क्या होता है? 0 होता है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो 0 और 1 के बीच में होगा ना। 0 1 के बीच मतलब ये चीज आपका ग्रेटर देन 0 होगा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? जल्दी बोलो। ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? मतलब ये चीज आपका फाइनली कहा जाए दूसरी भाषा में, ये चीज, ठीक बेटा, तो ये आपका एक्चुअल में है क्या? तो एक्चुअल में ये आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये छोटा छोटा चीज है, ये पहले भी बताया गया होगा, ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब कभी भी मैं a डॉट बी करूंगा तो मुझे a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो मेरे को ये मालूम है कि ये चीज क्या है? पॉजिटिव है। ये मुझे पता है ये पॉजिटिव है। तो आप इतना तो समझ जाओ कि यहाँ पर a डॉट बी जब भी इसमें करोगे ना, ये थीटा इसके बीच में है, तो ये चीज आपका 0 से ग्रेटर होगा। ये बात तो मुझे पता है, ठीक है, ये मुझे पता है इतना। क्यों बच्चों, ये समझ में आया पूरा? जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन 0 होगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। इसी में एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और लास्ट का केस है इसी में, ठीक है, इतने स्पेस में हो जाएगा। सर ये वाला एक बार और समझाइए ना। क्या कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? सर एक बार और समझाइए ना ये वाला। हाँ देखो, मैं समझा रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। देखो, सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं पूरा इसको इरेज ही कर देता हूँ। मैं आपको इरेज करके पूरा बता देता हूँ, मेरी बात सुनो। देखो, अब टेंशन नहीं लो, मैं पूरा फिर से बताऊंगा आपको। कहीं लग रहा है किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं है, क्या होगा, एक बार फिर से सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट तो मेरा ये है बेटा कि जब मैं एंगल ले रहा हूं 0 और 90 के बीच में, मेरी बात को सुनो अच्छे से, 0 और 90 के बीच में एंगल मैं लेता हूं, तो 0 और 90 के बीच में जब एंगल होता है ना, तो उस केस में मतलब मैंने थीटा का वैल्यू कितना लिया है, तो मैंने बोला थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन ये चीज 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यही बोला है ना मैंने? जल्दी से बोलो। यस सर। एग्जैक्टली मैंने यही बोला है। अब आप इस केस में समझो बात को, ध्यान से देखो, यहाँ पर इस केस में आप समझो बात को। तो आपको यहाँ पर इस वाले केस में, ये मतलब आपका कौन सा केस हो गया? ये केस आपका है, ये कौन सा केस है? ये केस हो जाएगा फोर्थ केस है ना? हाँ, फोर्थ केस है। हाँ, फोर्थ केस का कहानी है। तो अब समझो कि इसमें आप जब आप थीटा इस रेंज में लोगे, इसमें लोगे, तो आपको कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। क्या मैं ये सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आप चेक करके देख लो। चेक कर लो। जैसे cos 30 लो, क्या cos 30 आपको कितना मिलता है? जल्दी बोलो। √3/2 मिलता है कि नहीं मिलता? जल्दी बोलो। cos 60 1/2, cos 45 1/2, सबके सब वैल्यू
पॉजिटिव है या नहीं है। मतलब मेरे Yes, कहने का sir. मतलब ये है कि आप इस रेंज में लोगे ना तो cos थीटा आपको हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ठीक है भाई, तो ग्रेटर देन 0 मिला, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि जब मैं कभी डॉट करूंगा, ठीक है, तो देखो a ये आपका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है क्या, जल्दी से बोलो। No, sir. नहीं होता है, तो a तो आपका पॉजिटिव है, साथ साथ यहाँ पर b भी मैग्नीट्यूड है तो b भी पॉजिटिव, और यहाँ cos थीटा ये भी तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ये तीनों पॉजिटिव है। इसका मतलब इस केस में मुझे a डॉट b क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं। अभी आया बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अगला केस है कि थीटा का वैल्यू हम लेंगे क्या चीज, 90 से ग्रेटर लेकिन 180 से लेसर, इससे छोटा, लेसर करते केस। तो इस केस की मैं बात करूं तो इस केस में थोड़ा आप समझना आपको पड़ेगा, इस केस को थोड़ा अच्छे समझना पड़ेगा। क्यों क्यों कारण है इसका, देखो कारण इसका ये है कि आप बात समझो कि कॉस थीटा यहां पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पहले ये बता दो, जल्दी बोलो। आप दिमाग में जोर डालो ना, आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको पता होगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनभिज्ञ, आपको मालूम ही नहीं है। जल्दी से बताइए, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता तो होगा ना, इतना छोटा छोटा चीज बोलो। Negative. नेगेटिव या पॉजिटिव, सारे बच्चे का रिस्पॉन्स आना चाहिए। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। अरे आप देखो ना, जैसे आप मान लो कि मैं लेता हूँ cos 120, तो ऑब्वियस है cos 120 क्या होता है, माइनस का 1/2 होता है। तो आप माइंड में सेट कर लो, आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है तो मैं पढ़ा दूंगा, आप चिंता नहीं करो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, ठीक, और नेगेटिव मतलब ये लेस देन 0 होगा। तो आप बात को समझो, जब मैं डॉट करूंगा इस केस में, ठीक है भाई, इस केस में तो मुझे a तो पॉजिटिव मिला, b भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर cos थीटा ये क्या मिलेगा, यदि आप यहाँ से ये वैल्यू रखोगे इसमें या एंटी ये मारेगा तो मुझे ये तो नेगेटिव मिलेगा, ये चीज ये नेगेटिव है मेरा, तो ये मेरा नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे इस केस में a डॉट बी क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। क्या ये पॉइंट पूरा ओके, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। ओके है, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. चलो जल्दी से नोट कर लो, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है, ये एक एक करके नोट कर लो, कोई बच्चा इसे मिस नहीं करेगा। जल्दी नोट करो, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चा लोग, जल्दी नोट करो। सभी बच्चों का नोट हो गया, जल्दी से बोलो आप। यस सर। नोट हो गया भाई, जल्दी बोलो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो गया नोट, जल्दी बोलो ना। यस सर। हाँ चलो हो गया, इसको पूरा क्लियर कर दूं, जल्दी से बताओ, पूरा क्लियर करूं, जल्दी बोलो। बच्चा लोग जवाब नहीं आ रहा है, क्या मैं इसे पूरा ड्राइंग को क्लियर करूं? चलो भाई ओके, करता हूँ, क्लियर करता हूँ। चलो भाई ये खत्म है, अब आगे बढ़ते इसी में। अब ये सब कुछ छोटा छोटा कहानी खत्म है, अब इसमें मुझे चर्चा ज्यादा करना नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। तो शांत हो गए सुनना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इसी में बस एक एक करके मैं बता रहा हूँ अभी, कल आपका अगली क्लास में क्रॉस करवा दूंगा, चिंता नहीं करो।
लेट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से एक एक चीज अच्छे से पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे यूनिट वेक्टर का, तो आप सभी को लगभग पता होगा कि यूनिट वेक्टर कितने टाइप के आपको पता होंगे, तो आप याद करिए ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस तरफ हमारा था जेड एक्सिस, ठीक है भाई। तो एक्स में क्या लगा देते हैं, आई कैप, वाई वाले में जे कैप, और जेड वाले में के कैप। एक बात मैं बोलूं तो यहाँ पर आई परपेंडिकुलर है किस पर, जे पर, और जे परपेंडिकुलर है किस पर, के पर। मतलब ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बच्चों। मतलब यहाँ पर मैं बात करूं तो ये तीनों, मतलब यहाँ पर मैं फाइनली पॉइंट एक लिखूं तो आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिए। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब अगली बात मैं आपसे पूछूं कि ये एक यूनिट वेक्टर है, तो आप यहां पर आई कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, या फिर मैं निकालूं जे कैप का मैग्नीट्यूड, या फिर मैं निकालूं के कैप का मैग्नीट्यूड, कितना होगा, जल्दी से बोलो। 1 कितना, 1 से कम की ज्यादा? 1 हाँ एग्जैक्टली, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ये ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है, इस पे कोई बच्चा सवाल जवाब तो करेगा ही नहीं, ठीक है भाई, ये हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगला सवाल मेरा, अगला सवाल ये है कि मैं आपसे बोलूं कि आई कैप एंड आई कैप की बात करता हूं, तो आई कैप एंड आई कैप की बात करूं तो ये भी बेचारा आई कैप इसी तरफ है और ये भी आई कैप इसी तरफ होगा, तो दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा बोलो, पैरेलल नहीं है क्या, बोलो जल्दी बोलो, पैरेलल होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा बच्चा लोग, 0 डिग्री, ठीक, बिल्कुल समझते चलो बात को। इसी तरह मैं बात करूं किसके बीच का, जे कैप एंड जे कैप की बात मैं करूं तो जे कैप एंड जे कैप, देखो ये भी जे कैप ऊपर है, और अगला मैं बात करूं तो ये भी जे कैप क्या है अपना, ऊपर है, दोनों ऊपर है, तो दोनों अगेन यहाँ पर क्या है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच एंगल अगेन क्या होगा, 0 हो जाएगा। मैं अगेन बात करूं यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर अगेन मैं बात करता हूँ किसका, अगेन मैं बात कर रहा हूँ के एंड के की बात करता हूँ, तो के कैप एंड के कैप की बात करता हूँ, ठीक है। तो के कैप आपका इस तरफ था, दूसरा भी के कैप लोगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली इसी के पैरेलल ही तो होगा, इसी के दिशा में होगा। तो इस केस में देखो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, अगेन 0 डिग्री होगा। क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आ गया पूरा, जल्दी से बोलो। आ गया, ठीक है ठीक है ठीक आ गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं आई डॉट आई करता हूं तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, फिर इस आई वाले का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0 डिग्री। तो बेटा अब यहां देखो ध्यान से, आई डॉट आई मैं कर रहा हूं भाई, तो इस आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, और cos 0 क्या होता है, ऑल्सो 1 होता है। तो यहाँ पे आई डॉट आई मेरे को क्या मिला, 1 मिला, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ू, इसमें इसकी मैं बात करूं तो आप यहाँ जे डॉट जे करोगे, ठीक, क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0 डिग्री, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ ध्यान से भाई, क्या होगा देखो, इस जे का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी क्या होगा 1, और cos 0 भी क्या होता है 1, तो फाइनली आपको जे डॉट ये क्या मिला, 1 मिला। क्या बच्चों ये ओके, जल्दी से बोलो। यस अब अगेन यहाँ मैं बात करता हूँ के डॉट के की, तो के डॉट के करोगे तो क्या होगा, जल्दी से बोलो, के डॉट के क्या होगा, के का मैग्नीट्यूड और इनटू फिर क्या होगा, अगेन के का मैग्नीट्यूड इनटू cos
क्या चीज 0 डिग्री। तो आप फाइनली देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, इसका भी कितना 1 और इसका भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तीनों का 1 हो गया। तो फाइनली आप देखोगे तो यहाँ पर k डॉट ये कितना होगा 1 होगा। क्या बच्चों ये ओके? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ भाई ओके है, आगे बढ़ते हैं। यानी आप ये समझ जाओ कि सेम सेम का जब यहाँ प्रोडक्ट होता है ना सेम सेम का, तो सेम सेम का प्रोडक्ट क्या होता है, सेम सेम वाले का मतलब डॉट यहाँ करवाओगे तो आपको ये चीज मिलने वाला है 1। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? जल्दी से बोलो, नो सर। जल्दी बोलो, दिक्कत नहीं ना? नहीं। नोट कर लो। Yes, sir. चल देखो किसी बच्चे को दिक्कत है तो हाथ ऊपर कर लेना और इसको जल्दी से कॉपी करके खत्म करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। हाँ भाई हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। नो सर। जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग, इरेज करो, जल्दी बोलो, नहीं सर। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो क्विकली। अभी हो गया नोट, जल्दी बोलो, इरेज करूं क्विकली। यस सर। यस सर। चलो मैं इसको इरेज ड्राइंग क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, ये सब कुछ हो गया होगा। हाँ, अब आगे बढ़ते, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। देखो अगला जो हमारा है इसी में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जरा सोचो कि अब मैं यहाँ पर आई डॉट जे करूं, ठीक, तो आई डॉट जे क्या होगा, ध्यान सुनना, आई डॉट जे मैं करूं क्या होगा, देखो तो एक्चुअल में ये होगा आई का मैग्नीट्यूड इनटू जे का मैग्नीट्यूड इनटू इसके बीच का एंगल अभी मैंने बताया जस्ट 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये सोचो कि ये तो 1, ये भी 1, लेकिन ये कितना होगा 0 होगा। तो आई डॉट जे क्या होगा 0 होगा। क्या बच्चों ये ओके? जल्दी से बोलो। यस सर। तो ये ध्यान रखिए 0 के बराबर होगा। मतलब आप ये समझो ना, सेम सेम का डॉट तो आपका 1 और अलग अलग का डॉट होगा ना तो 0 होगा। तो सिंपली मैं अब आगे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं रिजल्ट। देखो हाँ। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के और ये होगा 1 के बराबर। क्या बच्चों ये पूरा पॉइंट ओके? जल्दी से बोलो। अरे दिक्कत है इसमें क्या? और आगे देखो आई डॉट जे, उसके बाद जे डॉट के या फिर के डॉट आई, ठीक, ये आपका क्या होगा 0 होगा। हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर उल्टा कर दे तो, अरे उल्टा करेगा तो भी तो वही होगा ना, एंगल थोड़ी बदल जाएगा। जैसे कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ये उल्टा कहीं हो जाए, जे डॉट आई या फिर क्या चीज के डॉट जे हो जाए या फिर क्या चीज आई डॉट के हो जाए। अरे बच्चों क्यों इतने भोले बन रहे हो, ये भी क्या होगा 0 ही होगा, एंगल थोड़ी बदलेगा। क्या ये बात पूरा क्लियर है? जल्दी से बोलो। Yes, sir. हाँ तो इसको जल्दी से फटाफट कॉपी करके खत्म करो, क्विकली खत्म करो, क्विकली क्विकली। डॉट प्रोडक्ट की कहानी समाप्ति यहीं पर। डॉट प्रोडक्ट में इससे अधिक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना था, इतना ही बेसिक था। ठीक है भाई, और आपको इसमें कोई दिक्कत वगैरह है तो मुझे बताइए। अब एक दो मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, ठीक है, तो कृपया इसे जल्दी से आप कॉपी करें, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका केवल बचा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, इस बात का आप ध्यान रखें। केवल क्या बचा हुआ है?
केवल बेटा आप लोगों का बचा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, इसके अलावा कुछ भी अब नहीं बचा हुआ है। क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूं? Yes, sir. हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसको क्लियर करके मैं एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, आप क्वेश्चन ट्राई करके देखो, क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा अभी, छोटा जो क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दूंगा लेके, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो। हालांकि क्वेश्चन मेरा तैयार है और बस प्रैक्टिस थोड़ा सा करवाना है आप लोगों में। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ बेटा। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल रेडी है, क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है और शुरुआत करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन का अब ये सॉल्यूशन आप करना शुरू करो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी एक एक करके मैं कराऊंगा, आप चिंता नहीं करो। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे पता आपसे नहीं बनेगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2। सारे बच्चे कर लेंगे? बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, क्वेश्चन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जल्दी बोलो क्विकली। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। हाँ तो दिख रहा है तो जल्दी से करो। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ के सुना दूं क्या? देखो क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, देखो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, ये वेक्टर ए, इसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हालांकि यूनिट वेक्टर मैंने निकालना आपको सिखाया था बच्चों, ठीक है, तो आपका काम है निकालना। जल्दी से निकालो, कैसे निकालोगे? जल्दी से करो क्विकली, कितना लटकोगे फिर तो दिक्कत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्विकली करो इसे सॉल्व। बन गया? जल्दी बताओ। जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग। क्या मैं सॉल्यूशन दूं या नहीं दूं? जल्दी से बोलो। क्या हुआ रे छोटू लोग, सॉल्यूशन दूं? देखो ये क्वेश्चन एकदम, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन दूं या नहीं दूं? यार जल्दी बोलो ना, आप लोग क्या कर रहे हो? Yes, sir. देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता हूं मैं, आप पहले देखो सही से, आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो, दिक्कत यही मुझे थोड़ा सा दुख होता है इस बात का। सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ कि आपको मैंने यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया था नहीं सिखाया था? ईमानदारी से बोलना। Yes, sir. यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया था या नहीं सिखाया था? मेरे को ये जवाब दो ना आप लेके, क्या ये सिखाया था? Yes, sir. हाँ, तो बेटा यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ए क्या होता है? ये होता क्या है? तो वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ ए। Yes, आई नो, ये मैं sir. जान रहा हूं। Coming. क्या ये आपको पता है या नहीं पता है? मुझे ये बताओ। पता है सर। पता है सर। Exactly, आपको पता है तो फिर चकाचक है। तो आपने करना क्या है? आपने करना है पहले देखो, वेक्टर ए तो आपको मालूम है, ये मुझे बताना पड़ेगा क्या क्या चीज है? 5 आई कैप प्लस जे कैप फिर माइनस का 2 के कैप, ये मुझे पता है वेक्टर ए, लेकिन मेरे को मॉड ए मालूम नहीं है बेटा। मॉड ए कैसे निकालते हैं? जल्दी से बोलो। मॉड ए कैसे निकालते हैं? जल्दी से बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। मॉड ए कैसे निकालते हैं?
बच्चा लोग याद है या भूल गए? जल्दी बोलो। अंडर अरे ये मॉड निकालना आपको याद है कि भूल गया? हाना में कम से कम बोलना। सारे बच्चे एकदम कॉमा में जा चुके हैं, कोई बच्चा रिप्लाई मुझे नहीं कर रहा है। मैं अभी भी आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक बार कम से कम हाना में जवाब दे सकते हो ना। मैं यस हमेशा आप लोगों को सर। समझाता हूँ कि इरिटेट करना बड़ा गलत चीज होता है। मुझे ये बताओ कि आपको मॉड निकालना आता है या नहीं आता है, एक बार बोलो जल्दी से। यस सर। तो क्या होगा आंसर? देखो, जिस बच्चे को नहीं पता है मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, आप यहाँ देख लो सही से। मान लो कोई वेक्टर आर आपको दिया है, लेके क्या चीज, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा दिया है लेके, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका मॉड निकालोगे, तो मॉड निकालना तो ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको सिखाया नहीं है। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये ऑलरेडी बताया हुआ चीज है, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाया नहीं है। बस आप कभी कभी सही से सीखना नहीं चाहते हो, तब दिक्कत मुझे होता है। अब मुझे ये बता दो कि ये इतना मैंने बता रखा है, तो आगे का काम तुम भी कर दो थोड़ा सा। क्या होगा यहाँ पर? 5 का स्क्वायर रूट प्लस, 30 अब ये जे का कोफिशिएंट कितना है ये बोलो। जे के आगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 1 कुछ नहीं मतलब 1 1 प्लस, उसके बाद यहाँ पर क्या है देखो, Ma- के आगे का कोफिशिएंट माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर। क्या बच्चों ये बात पूरा ओके है या अभी भी समझ में आपको नहीं आया? जल्दी से बोलो। ओके सर। ओके है। तो अब सर। मुझे ये बता दो कि ये सब कुछ चकाचक ओके है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और ये कितना होता है? ये होता है 4। नहीं आ बात समझ में क्या? ये 4 होता है। तो मुझे बता दो कि कितना ये हो गया आपका √30। √30 का मतलब कितना? कहना सर पता ही नहीं है मेरे को, तो कितना होता है जल्दी बोलो। √30 नहीं, पॉइंट में नहीं निकाल पाओगे, नहीं हो पाएगा, रहने दो, 30 रहने दो। तो इतना तो मुझे आ गया समझ में, ठीक है भाई। अब मेरा काम क्या है वो देखो, मेरा काम क्या है वो देखो। मेरे को निकालना था क्या चीज? मुझे निकालना था यूनिट वेक्टर। तो मुझे यूनिट वेक्टर कैसे निकालना पड़ता था मुझे बताओ। मैं जब यूनिट वेक्टर निकाल रहा था तो कैसे निकाल रहा था? ये देखो, मुझे ए कैप बराबर क्या मिला था बच्चों? वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ ए। क्या यही मिला था? जल्दी से बोलो। Yes sir. हाँ ये मिला था, ओके ओके ओके, ये मिला था। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि वेक्टर ए का मतलब क्या? आप देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है? 5 आई वाला टोपी प्लस क्या चीज? जे वाला टोपी माइनस का 2 के वाला टोपी। एग्जैक्टली यहां पर है, इसके नीचे √30। ठीक, अब आप चाहो तो ए कैप आप क्या लिख सकते हो? ए कैप होगा ए हैट या ए कैप इसको बोलते हैं। क्या होगा? 5/√30 आई वाला टोपी प्लस 1/√30 कौन सा टोपी? जे वाला, माइनस का 2/√30 के वाला टोपी। क्या बच्चों ये पूरा पॉइंट क्लियर है? Yes sir. अब सुन, सुन। कल को मैं आपसे पूछूं कि अरे बच्चा लोग मेरे को ए कैप का मैग्नीट्यूड बता दो, तो कितना होगा? जल्दी से बोलो। कितना होगा जल्दी बोलो। समझ नहीं आया क्या बोल रहा है 5/1 बेटे? आप ए कैप का मैग्नीट्यूड यहाँ निकालोगे ना, तो आप निकाल ले हो, ठीक है। मैं आपको बोल देता हूं पहले ही, एग्जैक्टली इसका आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है। 1 आएगा, चूंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, इस बात का आप ध्यान रखें। कैसे निकालोगे? तो 5/√30 का स्क्वायर, जैसे पहले करते थे, करके चेक कर लो, मैं कुछ नहीं करने वाला ज्यादा। 1/30 √30 है ना, इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 2/√30 का स्क्वायर। चेक करो क्या तुम्हें ये 1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जल्दी बोलो। यस सर।
कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर ये आपने जो बताया बिल्कुल मेरे लिए चकाचक है? हाँ भाई एक, हाँ चलो बहुत सारे बच्चे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा चलो बेटा ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3, हाथ नीचे करो और क्वेश्चन नंबर आप 3 करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 करो जल्दी से करो सॉल्व। हो पाएगा जल्दी बोलो। बच्चा लोग जवाब दो लेके, हो पाएगा? सर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है बेटा ट्राई करो, आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो। हाँ बेटा हो गया सॉल्व, जल्दी बोल, जल्दी बोलो हो गया। जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का? जल्दी से बोलो हो गया सॉल्व या नहीं हुआ? हाँ भाई जवाब दो लेके जल्दी से, क्विकली। सॉल्व हुआ ही नहीं हुआ, हाना में बोलो जल्दी से, कोई बचा? नो सर। मैं सॉल्व करूं? यस सर। चलो भाई देखो, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, शांत होकर सुनना देखो। तो 60 अरे यार ये कौन सा था, एक सेकंड 960 come on 23 क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाना। 2 हाँ ये क्वेश्चन था ना, 23 हाँ 20 क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ये था क्वेश्चन नंबर। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले समझो, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली था क्या सिनेरियो, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान सुना। बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेजर पॉइंटर क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अ फोर्स इज inclined at an angle of 60 from horizontal। क्या बच्चों ये पॉइंट नहीं समझ में आया क्या बोला? देखो क्या लिखा है, a force is inclined at an angle of 60 degree from the horizontal। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है, बात को आप समझना सही से, यहाँ पर देखो, मतलब आप ये समझो कि यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक। तो इससे इंक्लाइन बोला है, इंक्लाइन मतलब क्या, इंक्लाइन मतलब क्या, कि इससे यहां पर है, ये इस तरफ है, ये 60 के एंगल पे है, यहां पर फोर्स है बच्चों, ये है, ये कितने न्यूटन का है, जल्दी से बोलो, आंसर आएगा 40 न्यूटन का है। क्या बच्चों ये बात ओके है, बोलो जल्दी से। यस सर। आपको इसमें दिक्कत भी है, जल्दी बोलो। नो सर। क्या आपको इसमें दिक्कत भी है, क्विकली बोलो। सर यहाँ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला है। क्या चीज? तो आप ये समझो ना, देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये बोला है। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ना। अच्छा हाँ, एक ही गड़बड़ी यहाँ हो गई, ये एक्चुअल में ये नहीं, यहाँ पर आपको दिया है फोर्स का कौन सा, यस सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया है, लेकिन कितना 40 दिया है, ये बोला है।
कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है यहाँ पर 40 न्यूटन है। यहाँ पर ये जो एक्चुअल में है ना ये गलत है, ये गलत लिखा हो। यहाँ लिखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने को बोला है आपको, कौन सा कंपोनेंट आपसे बोला है वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के बच्चों, यही ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। क्या बच्चों आप निकाल लोगे या मैं बताऊं? जल्दी बोलो, निकाल लोगे या मैं बताऊं? जल्दी बोलो। देखो निकाल लेंगे सर। कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूँ, देख बेटा मैं करता हूँ, देख मुझे बताओ सिंपल, एक छोटे शब्दों में मैं बताऊं आपको, ध्यान देखना। ये आपका एफ एच हॉरिजॉन्टल, ये आपका क्या चीज वर्टिकल, और ये आपका एफ है, यही ना। ये एंगल आपका मान लो अल्फा है, जो भी है। तो एफ एच का वैल्यू क्या होगा? एफ कितना कॉस अल्फा, और एफ वी वर्टिकल क्या होगा? एफ साइन अल्फा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। मुझे ये एफ साइन अल्फा चाहिए, तो मुझे पहले तो एफ निकालना है। क्या बच्चों ओके बोलो? मुझे पहले क्या चाहिए? मुझे एफ चाहिए। तो क्या करना है, देखो आप ये बात को समझो पहले। एफ कॉस अल्फा आपको दिया है लेके 40 दिया है लेके, तो एफ तो पता नहीं है आपको, हॉरिजॉन्टल दिया था ना लेके, क्योंकि ये चीज आपको दिया है लेके 40, ठीक है। मेरे हिसाब से सभी बच्चे ये समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो यहाँ पर एफ कॉस अल्फा, यानी कॉस यहाँ पर दिया है देखो 60, कॉस 60 की बात करो तो कॉस 60 बेटा होता है 1/2 होता है, और यहाँ पे ये 40। तो एफ का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर 80 न्यूटन आ चुका है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। वर्टिकल यहाँ पर क्या है? एफ साइन अल्फा होगा, ठीक। यानी एफ मतलब कितना? 80, और साइन अल्फा मतलब कितना? साइन 60 डिग्री। अरे बच्चा लोग बोलना ओके है या नहीं है, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर 80 तो चकाचक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इंटू में क्या होगा? इंटू में क्या होगा? जल्दी बोल। ये साइन 60, साइन 60 का मतलब कितना? देखो सन्नाटे में चला गया सब। 3/2 √3/2 ये होता है। तो 2 काट के कितना लिखेगा सीधा? मुझे इतना पता कि आंसर हो जाएगा 40√3 न्यूटन इज आंसर। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। चलो क्विकली आप इसे जल्दी से नोट करो, क्विकली। तो बेटा ये बताओ मुझे कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है? सर यस सर। ठीक है भाई, तो इसको करते हैं खत्म, आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल तो बहुत सारा है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत सारा सवाल है। देख लो सवाल का कमी नहीं है, सवाल मैंने आपके लिए ढेर सारा क्वेश्चन तैयार कर रखा है। तो लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप क्या करें कि जितना मैंने पढ़ा दिया बेटा, अब ये आप देख लो। और आपका कल या फिर कल तो हो सकता है मैं क्लास नहीं लगवाऊं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कि अभी बिहार में फेस्टिवल वगैरह भी चल रहा है थोड़ा सा, तो एक क्लास और मैं बीच में लगवा के आपका ये पूरा कवर करता हूँ, ठीक है। मतलब आपका वेक्टर पूरा खत्म है। तो मुझे आप ये बताओ कि डीपीपी मैं आज आपको ग्रुप में डाल दूं, क्या कहते हो? जल्दी बोलो। यस सर। डीपीपी मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, लेट तक भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि डीपीपी शायद मैंने ग्रुप में डाला था। क्या कह रहे हो बच्चों, मैंने ग्रुप में डाला या नहीं डाला? पहले डीपीपी बोलो वेक्टर का। सर डल चुका है सारे पहले। बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा। क्या बेटा मैंने ग्रुप में पहले डीपीपी दिया है या नहीं दिया? जल्दी से बोलो। सर अभी नहीं दिए हैं, पहले दिए थे। देखो इधर नहीं दिया, लेकिन मैंने पहले एक डीपीपी दिया था, आप एक बार उसे देख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं फिर से डीपीपी डाल दूंगा, आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत और आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है, ठीक है बेटा। यस सर। क्या हो भाई, डीपीपी मैं फिर से ग्रुप में डाल दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है बेटा। तो एक काम करते हैं भाई, आज का जो सेशन वगैरह है यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नॉइस वगैरह भी ज्यादा है, और अभी उतना तो क्लास लंबा नहीं ले पाऊंगा, ठीक है बेटा। तो अगले सेशन में मिले, जल्दी से बताओ। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, अगले सेशन में मिलते हैं।